नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफ लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति ने जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी इस प्लानिट पर हैं, सभी का अपना एक स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना। लेकिन इस प्लानिट पर दो हाथ दो पैरों वालों जीव, जिसे मानव कहा जाता है, जिसे इंसान कहा जाता है, जो अपनी जिंदगी नर्क से भी बदतर कर लेता है, जिसे इस प्लानिट पर कुछ करने, कुछ कर गुजरने, जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए, जीवन का मकसद प्राप्त करने के लिए हुआ है। उस लक्ष्य, उस उद्देश्य को भूल करके वह ऐसे कार्य करता है, ऐसी प्रकृति बना लेता है जहाँ पर अपने साथ साथ दूसरों का भी, पूरे प्रकृति का, सबका नुकसान करता है। आज वर्तमान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इंसान ने विकास किया है या अपने विनाश का सामान तैयार किया है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, जड़ चेतन, चर अचर जो भी हैं, सबकी प्रकृति है, सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना नेचर है। उसी तरह इंसान का भी स्वभाव है, लेकिन वह अपने स्वभाव को भूल करके अपने प्रकृति के विरुद्ध जाता है और अपना विनाश कर लेता है। लेकिन मानव का स्वभाव है मनुष्यता, इंसान का स्वभाव है इंसानियत, जिसे प्रायः मनुष्य या मानव अपने अहंकार में चूर होकर के, जिसकी कोई विसात नहीं है, वह एक अणु है, एक कण है इस प्रकृति का, फिर भी उसके अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना गुरूर होता है कि वह अपने आप को खुदा समझ लेता है, और जिसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। जो वर्तमान की स्थिति है, इसको देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंसान ने इस पृथ्वी, इस प्लानिट को रहने काबिल भी नहीं छोड़ा है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इंसान अपनी इंसानियत को खोता जा रहा है, मानव से दानव बनता जा रहा है और ऐसे कर्म करता जा रहा है जिससे वह इस प्लानिट को ही तहस नहस कर दिया है। अब यह पृथ्वी क्रमशः रहने लायक नहीं रह गई है। ये स्थिति इंसानों ने की है। जो उसकी प्रकृति है, जो उसका क्रियाकलाप है, दोनों के बीच तारतम्य नहीं है, दोनों में समानता नहीं है। इस कारण आज यह प्लानिट, यह वसुधा, यह पृथ्वी निरंतर प्रदूषित होती जा रही है। तो मित्रों, प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। संपूर्ण ब्रह्मांड सत, रज और तम। यहाँ पर जो कुछ है वो नाशवान है। जिसका जन्म हुआ है उसका विकास होगा और अंततः विनाश। यह एक क्रम है, एक प्रकृति का नियम है। तो गुणात्मक ब्रह्मांड है। जो भी दृश्यमान है उसका जन्म होता है, फिर विकास होता है, फिर विनाश होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसी तरह मानव भी 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों से युक्त इंसान
का निर्माण हुआ है। अब व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने किन गुणों का विकास करे, किन गुणों को ध्यान करे, केंद्रित करे, जिससे वह अपना विकास करे, संपूर्ण मानव जाति का विकास करें, अपनों का विकास करें और शांतिपूर्वक, खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। इसके लिए आपको एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, अपने जीवन जीने का सिद्धांत बनाना पड़ता है। यदि आप जीना चाहते हैं तो दूसरों को भी जीने का अवसर दें। यही मनुष्यता है, यही इंसानियत है, यही मानव की प्रकृति है, यही मानव का स्वभाव है। जिस तरह से आप जीना चाहते हैं उसी तरह से दूसरों को भी जीने का अवसर दें। यदि आप स्वयं जीना चाहते हैं लेकिन दूसरों को जीने नहीं देना चाहते, यही दानवता है, यही जानवर प्रकृति है, यही हिंसक पशु की प्रवृत्ति है। वही आज का इंसान बनता जा रहा है। अपनी इंसानियत, अपनी मानवता को क्रमशः त्याग करता जा रहा है। तो यदि आपको प्रकृति ने इंसान का जन्म दिया है, मानव का जन्म दिया है, आपको बौद्धिक क्षमता प्रदान की है, आपको चेतना प्रदान किया है, आपको विवेक प्रदान किया है कि आप अपने कार्यों को फिल्टर कर सकें, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में आपको बौद्धिक क्षमता प्रदान की गई है। और हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सबसे दुर्लभ योनि है मानव की। यह आपको आवागमन के चक्र से मुक्त करता है। इसी जन्म में आप अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने मकसद को प्राप्त कर सकते हैं। यह अन्य जीवों को प्राप्त नहीं होता है। तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है या जीव होता है तो उसे मानव का जन्म मिलता है, जिसमें वह जो कुछ चाहे, जिस तरह से चाहे, वह अपने जीवन को जी सकता है। जीवन सार्थक हो, इसके लिए वो प्रयास कर सकता है। मानव का स्वभाव का अर्थ है कि उसमें मनुष्यता हो, वह मनुष्य की तरह रहे, पशु न हो और न ही अहंकार से ग्रस्त होकर के भगवान बनने का प्रयास करे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं संतुलन। अपने आप में संतुलन बनाए रखे, उसका प्रयास करें। यही इंसान की प्रकृति है, यही मानव की प्रकृति है। क्योंकि आप पशु नहीं हैं और न ही आप ईश्वर हैं या देव हैं, दोनों के मध्य में है। आप में पशुत्व भी है और देवत्व भी है, आप में तमोगुण भी है और सतोगुण भी है। तो इसी के बीच में बैलेंस बना करके आपको अपने जीवन को जीना है, सार्थक जीवन जीना है, संपूर्णता का बोध हो ऐसा जीवन जीना है। तो अपने स्वभाव को निर्मित करें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, सतो गुणों को ग्रहण करें, तमो गुण से दूरी बनाएं। रजोगुण का अर्थ है विकास, विस्तार। अपने गुणों का विस्तार कीजिए। जिस तरह से पानी की धारा यदि खेत में जाती है तो वो अन्न उपजाएगी, अपना पेट भरेगी और दूसरों का भी पेट भरेगी। लेकिन वही पानी, वही जल अगर इधर उधर बिखर जाता है तो झाड़ झंखाड़ पैदा होगा, कीट फतंगे पैदा होंगे, जिससे कोई भी व्यक्तिगत भी लाभ नहीं होगा और न ही समाज को कोई लाभ होगा। तो झाड़ झंखाड़ मत बनिए, घास फूस मत बनिए। अपने जीवन
कि एक नाली बनाइए, वो जल की धारा किसी खेत में जाए और अन्न की उपज हो। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि आप अपने जीवन का मकसद अवश्य बनाएं। लक्ष्य विहीन जीवन किसी भी कार्य का नहीं होता। स्वभाव आप में वही है जो प्रकृति के प्रत्येक अंश में है, प्रत्येक जीव जंतु में है। वसुधा पर जो भी कुछ है, जो उसके गुण और अवगुण है, वो आप में भी है। तमोगुण भी है, सतोगुण भी है। तो सतोगुणों को ग्रहण कीजिए। सत्य, अहिंसा, दया, दान, उपकार, क्षमा, यह सतोगुण में आता है। तमोगुण में अहंकार, क्रोध, हिंसा, अमानवीय कर्म ये आते हैं। रजोगुण में कर्म होता है, कर्म योग होता है, कर्म मार्ग होता है। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार मिलता है। तो सतोगुणों को ग्रहण कीजिए, तमोगुण से दूरी बनाइए। यही मानव का स्वभाव होना चाहिए और इसी में आपको जीवन की संपूर्णता प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा और आपको अपने जीवन के अंत में यह महसूस नहीं होगा कि हमारा जीवन व्यर्थ गया है। तो जीवन को सार्थक कीजिए, मानवीय गुणों से युक्त होइए और एक सार्थक व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर। जो भी होगा महत्वपूर्ण ही होगा, उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। पुनः मुलाकात होगी मित्रों। नमस्कार।